बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमना है और मैं आज आपको इस्लामियत पढ़ाऊंगी और उसका आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, इज्तिमाई इबादत। आज हम ये पढ़ेंगे कि इज्तिमाई इबादत कौन कौन सी होती हैं। इस्लाम इज्तिमाइयत का मज़हब है। इस्लाम में इस बात को बड़ी अहमियत हासिल है कि तमाम मुसलमान मिलजुल कर रहें, उनके बाहमी ताल्लुकात खुशगवार हों और आपस में मोहब्बत और हमदर्दी हो। इसीलिए इस्लाम इज्तिमाइयत पर जोर देता है, क्योंकि इज्तिमाइयत का जज्बा इंसानों में बाहमी अख़ुवत और मोहब्बत पैदा करता है। यही वजह है कि इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बेहद अहमियत दी गई है। इन इबादत का बुनियादी मकसद भी यही है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर एक जगह जमा होकर बैठें और एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हों, जिनसे उनमें एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा हो और आपस में हमदर्दी और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो सके। जी स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बताया कि इस्लाम इज्तिमाइयत का मज़हब है, जहाँ पर मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर जहाँ मुसलमान अपनी इबादत करते हैं, मखसूस इबादत हैं करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। मसलन 5 वक्त की नमाज की अदायगी है, उसमें नमाज जुमा है, नमाज ईदैन है और हज है। यहाँ पर जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वो एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ़ होते हैं, वहाँ उनमें एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और वे एक दूसरे की मदद करने का उनमें जज्बा पैदा होता है। और ये नमाज जुमा और नमाज ईदैन और हज मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत की बेहतरीन मिसालें हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि मुसलमान आपस में सिर्फ उन इबादत के तहत इकट्ठे होते हैं। मसलन जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग जैसे ईद की नमाज़ अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनसे अपना दुख सुख बांटते हैं और उनसे उनके हालात के बारे में आगाही लेते हैं, उनसे उनकी मदद का जज्बा उभारते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे उनमें एक दूसरे की मदद का जज्बा पैदा होता है और आपस में मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता कायम होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जो अपनी इज्तिमाई इबादत में जो सबसे पहली हम इबादत का जिक्र करेंगे वो है नमाज जुमा। जुमा की नमाज जो है वो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जुमे की फ़र्जियत हिजरत मदीना से कुछ अरसा पहले मक्का में हुई। ये नमाज जामे मस्जिद में बाजमात अदा की जाती है। आपको पता है कि जुमा की नमाज जो है वो जिस तरह हम आम तौर पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, इसी तरह जुमा के दिन जुमा की नमाज की अदायगी की जाती है, जहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिदों में जाते हैं और जुमा की नमाज अदा करते हैं। ये सबसे पहले जो इसकी फ़र्जियत कब हुई थी, ये हिजरत मदीना से कुछ अर्सा पहले मक्का में हुई थी और ये नमाज जामे मस्जिद में अदा की जाती है। जुमा की नमाज ज़ोहर की नमाज के वक्त अदा की जाती है। इस नमाज के लिए पहले अजान दी जाती है, इसके बाद इमाम 2 खुतबे देता है। क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब जुमे की नमाज होती है तो उसमें सबसे पहले जो मुअज्जिन है वो अजान देता है, उसके बाद इमाम क्या है वो 2 खुतबे देता है। खुतबे को तवज्जो से सुनना ज़रूरी है। खुतबे के बाद 2 रकत नमाज जुम्मा अदा की जाती है, जो कि बाद जमात अदा की जाती है। ये थी हमारे नमाज जुम्मा के हमने नमाज जुम्मा की अदायगी कैसे होती है, वो उसकी अजान पहले दी जाती है और उसके बाद वो उसकी इमाम जो है वो खुतबे देता है और उसके बाद उसकी बाजमात अदायगी होती है। और उससे ये कब फ़र्ज हुई, ये हिजरत मदीना से कुछ अरसा पहले मक्का में फ़र्ज हुई और ये ज़ोहर की नमाज के वक्त अदा की जाती है। इसके बाद हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ईदैन। ईदैन ईद की जमा है। इस्लाम ने मुसलमानों को ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अदा की है। ये हम पर मुसलमानों पे बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, अल्लाह की नवाजिश है कि अल्लाह ताला ने हमें
2 ईदों से नवाजा। और ये 2 ईदें हमारी कौन कौन सी हैं? वो हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये दोनों ईदें जो हैं वो मुसलमानों के बड़े इज्तिमाई त्यौहार हैं, जहाँ पर मुसलमान एक बहुत कसीर तादाद में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटते हैं और एक दूसरे के हालात व वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं और वहाँ पर बाहमी हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है। ये दोनों ईदें मुसलमानों को खुशी के इजहार का मौका देती हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप और दूसरों माशरे के दूसरे लोगों की इमदाद और खबरगिरी का ज़रिया बनती है। इनकी वजह से अल्लाह ताला ने बंदे का ताल्लुक़ मजबूत कर दिया है। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिससे पुरानी रंजिशें दूर हो जाती हैं और आपस में मोहब्बत बढ़ती है और भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। जी स्टूडेंट्स, ये तो आपको ही पता होगा, आप भी अपने वालिदैन के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ, अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ अब नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईद की नमाज़। तो वहाँ पर क्या होता है, ईद की नमाज़ जब पढ़ी जाती है तो उसके बाद लोग आपस में गले मिलते हैं, जिससे बहुत से रूठे हुए नाराज़ लोग भी राज़ी हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं और पुरानी तमाम जो रंजिशें होती हैं उनको मिटा देते हैं, जिससे उनके दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है और वो एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं। ईद उल फितर रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को मनाई जाती है। इस दिन सुबह तमाम मुसलमान ईदगाह में जमा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि आजकल रमज़ान का दिन है। रमज़ान को आपने पता होगा कि आप रमज़ान के आप 30 रोज़े जब रखते हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको ईद की खुशी दी ताकि आप यकम शवाल को ईद मनाएं। उस दिन आप अपनी खुशी का इजहार करें और जो ईद के आपने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद अल्लाह ताला ने उस आपको नेमत से नवाजा है। और उस दिन आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह नहा धोकर तैयार होकर साफ़ सुथरे और अच्छे नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर और मीठा खाकर आप मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की, और ये सुन्नत है। दूसरी बड़ी ईद ईद उल अज़हा है, जिसे हम बकर ईद भी कहते हैं, यानी बकरा ईद भी बोलते हैं। ये ईद ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा में मुसलमान इस वाक़े की याद ताज़ा करते हैं जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना चाहा था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत को पसंद फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करके कुर्बानी अदा की। जी स्टूडेंट्स, ये ईद उल अज़हा जो है ये 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है और इस दिन मुसलमान क्या करते हैं, इस वाक़े की याद उनके दिलों में ताज़ा होती है और वो वाक़े को याद करते हुए उनकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक वो किसी भी अपने जो दुम्बा है, बकरा है या गाय है उसकी कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जो कि उनके बहुत प्यारे बेटे थे, उनके बहुत महबूब बेटे थे, उनको ज़िबा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि आप उनको ज़िबा कर दें। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना और उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना चाहा। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर छुरी रखी तो वो ज़िबा करने लगे, तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने वहाँ पर हज़रत इस्माईल की जगह पर दुम्बा रख दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी कुर्बानी की। और इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया और इस कुर्बानी की याद में हम अपने 10 ज़ुल्हिज्जा को अपने जानवर जो हैं वो ज़िबा करते हैं और उस दिन हम कुर्बानी करते हैं और ये हमारी ईद उल अज़हा कहलाती है। ईद उल अज़हा के मौका पर जानवर ज़िबा करके एक तरफ तो मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। दूसरी तरफ इस हकीकत का ऐलान करते हैं कि इनकी जान और माल अल्लाह
ताला ही के लिए है और उसी की राह में कुर्बान करने के लिए है। यानी वो अल्लाह ताला ही की तरफ से उनको जान दी और अल्लाह ताला ने ही उनको माल दिया। ये जान भी अल्लाह की है और ये माल भी अल्लाह का ही है और हमने उसी की राह में खर्च करना है। जी स्टूडेंट्स, से क्या पता चला कि ये हमारी जान जो है ये भी अल्लाह ने हमें दी है और हमारा जो ये माल है जिसे हम खर्च करते हैं, जिसे हम ज़रूरियात की अशिया ख़रीदते हैं, ये सब कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है और ये हमने उसी की राह में खर्च करना है। कुर्बानी करना हर उस मुसलमान पर फ़र्ज है जो साहिब निसाब हो, यानी कि वो इस बात की ताकत रखता हो कि वो कुर्बानी कर सके, वो इस बात का अहल हो कि वो उसके पास इतनी इस्तात है, इतना पैसा है कि वो कुर्बानी कर सकता है, तो उस पर वो फ़र्ज है। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करना सवाब और कार खैर है। जी स्टूडेंट्स, जब कुर्बानी हम करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं को तकसीम करें ताकि अल्लाह ताला हमें इसका ज़्यादा अजर अता करे। इस तरह गरीब और मुफलिस लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो मुफलिस होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो गोश्त नहीं खरीद सकते, सारा साल वो इस नेमत से महरूम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी खुशियों में शरीक होते हैं, वो आप लोगों के देने की वजह से वो भी ये गोश्त खाते हैं और वो आप लोगों को ढेरों दुआएं देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी हमने सबसे पहले पढ़ा नमाज जुम्मा के बारे में। सबसे बड़ी हमारी इज्तिमाई इबादत में कौन सी शामिल है, वो है नमाज जुम्मा। उसके बाद हमने पढ़ा ईदैन में ईद उल फितर और फिर ईद उल अज़हा। अब है हमारा जो टॉपिक है वो है हज। हज मुसलमानों की तीसरी और सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत का नाम है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। 8 ज़ुल्हिज्जा से 12 ज़ुल्हिज्जा तक साहिब इस्तिताअत, यानी कि जो इस बात का उनके जो ये हक रखते हों, जिनके पास उनके इतना वसीला हो, जिनके पास इतनी इस्तिताअत हो, इतने पैसे हों कि वो हज कर सकें, उन पर हज फ़र्ज़ है। और वो साहिब इस्तिताअत मुसलमान का सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बैतुल्ला और मक्का मुकरमा के आसपास मखसूस इबादत अदा करना हज कहलाता है। यानी हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स के जो हज है ये हमारी इज्तिमाई इबादत में सबसे बड़ी इबादत है। हज इस्लाम का जो है वो 5वां रुकन है और ये 8 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा तक मक्का मुकरमा और बैतुल्ला के आसपास मखसूस जगह पर अदा किया जाता है। हज न सिर्फ इज्तिमाई इबादत है बल्कि हर लिहाज से खुद भी तमाम इबादत का मजमुआ है। मसलन हज के सफ़र में नमाज़ों की कायदगी होती है, यानी कि बाकायदा तौर पर नज़्म व ज़ब्त के साथ नमाज पढ़ी जाती है। हज के अखराजात में माल खर्च करना ज़कात की मानद है, यानी कि जब आप हज के अखराजात जो भी हज के दौरान खर्च किया जाता है पैसा, उसकी क्या है, वो भी खर्च करना ज़कात की ही तरह है। दौरानी हज अपनी ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू रखना, यानी कि हज के दौरान आप अपनी तमाम ख्वाहिशात जो आपके दिलों में हैं उसको आप और अपने नफ्स को काबू में रखें, उसको कंट्रोल में रखें। ख़ुद को इखलाकी बुराइयों से रोके रखना रोज़े की कैफियत है, यानी कि अपने आप को तमाम बुरी बातों से, बुरे कामों से रोक कर रखना, महफूज रखना अपने आप को, ये क्या है, रोज़े ही की कैफियत है, रोज़े की जैसी हालत में होना है। अहले खाना को छोड़कर घर से दूर सफ़र की मुश्किलात और सख्तियाँ बर्दाश्त करना हिजरत और जहाद की सूरत है। आप देखें कि कुछ लोग जो जहाद पर जाते हैं वो क्या करते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपने अहले खाना को छोड़ देते हैं। उसके अलावा उनको नहीं पता होता कि सफ़र में भी कितनी मुश्किलात आएंगी। तो ये सब कुछ वो उनकी परवाह किए हुए जहाद पर जाते हैं, अल्लाह की राह में वो लड़ते हैं, इनका उनको बेहद सवाब दिया जाएगा। हर साल हज के मौका पर तमाम ममालिक के मुसलमान मक्का में इकट्ठे होते हैं। इस इज्तिमा में हर रंग, नस्ल, इलाके और मुल्क व कौम के लोग जमा होते हैं। स्टूडेंट्स, हर साल जब हज की अदायगी होती है तो वहाँ पर
हर मुल्क से तकरीबन दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से लोग आते हैं और वो हज की अदायगी करते हैं। हर मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हज के मौका पर तमाम मुसलमान एक मुकाम पर जमा होकर अपने नज़्म ज़ब्त और भाईचारे की वजह से इस्लामी क़ुव्वत की अमली तस्वीर बन जाते हैं। इस तरह ये मुसलमानों का बैनुल अक़वामी इज्तिमा होता है। ये इज्तिमा इस्लामी इत्तेहाद की उम्दा मिसाल और मिल्लत इस्लामिया की शान व शौकत का आईनादार होता है। इज्तिमाई इबादत के माशरे पर बहुत मुस्बत और खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। लोग एक जगह जमा होकर जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो इस्लाम की शान व शौकत ज़ाहिर होती है। एक जगह मुसलमानों के इकट्ठे होने से इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का मुज़ाहिरा होता है, जिससे इस्लाम और वतन दुश्मन अनासिर पर एक रोब व दबदबा तारी होता है। दीन इस्लाम की तबलीग होती है। मुसलमान आपस में एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं, जिससे इस्लामी भाईचारे को तक़वियत मिलती है। अमीर और साहिब हैसियत लोगों के सामने गरीबों, नादारों और यतीमों के हालात आते हैं, जिससे उनकी मदद करने का जज्बा पैदा होता है और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का जज्बा फ़रोग़ पाता है। सदक़ात की अदायगी माशरे में ग़ुरबत के ख़ात्मे का सबब बनती है। माशरे से नफ़रत और रंजिश जैसी बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, इन इज्तिमाई इबादत में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनसे खुशियाँ बांटते हैं, उनसे उनके गम बांटते हैं, इसके अलावा उनकी मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा माशरा है उसमें से ग़ुरबत का ख़ात्मा होता है और बहुत सारी एक दूसरे के दिलों में से रंजिशें ख़त्म होती हैं, नफ़रतें दूर होती हैं इज्तिमाई इबादत की ही वजह से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो आज अपने पॉइंट्स पढ़े इज्तिमाई इबादत में सबसे पहला हमारा पॉइंट था नमाज जुमा। नमाज जुमा हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था ईदैन के बाद इसमें आ जाती हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जो कि सबसे बड़े इस्लामी त्यौहार हैं। और हमारा जो लास्ट इज्तिमाई इबादत में जो शामिल था वो था हज। जी, आज हमने ये आपको टॉपिक बताए कि इसमें इज्तिमाई इबादत में किस किस तरह से कौन कौन सी इज्तिमाई इबादत होती हैं और कैसे लोग एक दूसरे के साथ शरीक एक दूसरे की दुख दर्द में शरीक होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ आएंगे इज्तिमाई इबादत के। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, इस्लाम में इज्तिमाइयत पर क्यों जोर दिया गया है? तो अब हम इसका जवाब लिखते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि इस्लाम में इज्तिमाइयत पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि इस्लाम इज्तिमाइयत का मजहब है। इस्लाम इज्तिमाइयत का मजहब है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि इस्लाम में इज्तिमाइयत पर क्यों जोर दिया गया है, और उसका आंसर था हमारा इस्लाम में इज्तिमाइयत पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि इस्लाम इज्तिमाइयत का मजहब है। तो आगे है हमारा सवाल नंबर 2, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत की क्या अहमियत
जवाब की तरफ चलते हैं। इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बेहद अहमियत हासिल है। इन इबादत का मकसद यही है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर एक जगह जमा होकर बैठें और एक दूसरे के हालात से वाकिफ हों। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत की क्या अहमियत है। इसका जवाब है, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बेहद अहमियत हासिल है। इन इबादत का मकसद यही है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर एक जगह जमा होकर बैठें और एक दूसरे के हालात से वाकिफ हों। ये मैं आपको पहले सारा बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है हमारा, मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत कौन कौन सी हैं। मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं कि मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है हमारे पास नमाज जुमा। जुम्मा की नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। ये नमाज जामे मस्जिद में बाजमात अदा की जाती है। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है ईदैन। ईदैन ईद की जमा है। ईद की जमा है। इस्लाम ने मुसलमानों को 2 ईदें अदा की हैं। नंबर 1 ईद उल फितर, नंबर 2 ईद उल अज़हा।
ये दोनों ईदें मुसलमानों के बड़े इज्तिमाई त्यौहार हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है, हज तमाम इबादत का मजमूआ है, वजाहत करें। हज तमाम इबादत का मजमूआ है, वजाहत करें। हज तमाम इबादत का मजमूआ है। इसका जवाब अब हम लिखते हैं कि हज तमाम इबादत का मजमूआ है। मसलन हज के सफर में नमाजों की बाकायदगी होती है। नमाजें बाजमात अदा होती हैं, बाकायदगी होती है, मतलब नमाज वक्त पर अदा होती है और 5 नमाजें अदा की जाती हैं। हज के इखराजात में माल खर्च करना ज़कात है। हज के दौरान अपने नफ्स पर काबू रखना रोज़े की कैफियत है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। वो है इज्तिमाई इबादत माशरे पर किस तरह असर अंदाज होती हैं। इसका जवाब अब हम देखते हैं कि क्या है। इज्तिमाई इबादत के माशरे पर बहुत मुस्बत असरात होते हैं। लोग एक जगह जमा होकर
इबादत करते हैं। और तो इस्लाम की शान शौकत जाहिर होती है। मुसलमान आपस में एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सवाल जवाब, जो थे हमारे 5 सवाल थे। और उनमें सबसे पहले था सवाल नंबर 1 है, इस्लाम में इज्तिमाइयत पर क्यों जोर दिया गया है। इसका जवाब है, इस्लाम में इज्तिमाइयत पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि इस्लाम इज्तिमाइयत का मजहब है। सवाल नंबर 2 है, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत की क्या अहमियत है। तो जवाब है इसका, इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बेहद अहमियत हासिल है। इन इबादत का मकसद यही है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर एक जगह जमा होकर बैठें और एक दूसरे के हालात से वाकिफ हों। सवाल नंबर 3 है, मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत कौन कौन सी हैं। इसका जवाब है, मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत दर्ज झेल हैं। नंबर 1 नमाज जुम्मा। जुम्मा की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज है और ये नमाज जामे मस्जिद में बाजमात अदा की जाती है। ईदैन ईद की जमा है। इस्लाम ने मुसलमानों को 2 ईदें अदा की हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये दोनों ईदें मुसलमानों के बड़े इज्तिमाई त्यौहार हैं। सवाल नंबर 4 है, हज तमाम इबादत का मजमूआ है, वज़ाहत करें। जवाब है इसका, हज तमाम इबादत का मजमूआ है। मसलन हज के सफ़र में नमाजों की बाकायदगी होती है, हज के अखराजात में माल खर्च करना ज़कात है, हज के दौरान अपने नफ्स पर काबू रखना रोज़े की कैफियत है। नंबर 5 हमारा सवाल, आखिरी सवाल है, आखिरी के इज्तिमाई इबादत माशरे पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। इसका जवाब है, इज्तिमाई इबादत के माशरे पर बहुत मस्बत असरात होते हैं। लोग एक जगह जमा होकर जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो इस्लाम की शान शौकत जाहिर होती है। मुसलमान आपस में एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन आंसर किए। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो है, खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 1 है हमारा, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। उसमें नंबर 1 जो है हमारी वो है, इस्लाम डैश का मजहब है। तो इस्लाम किसका मजहब है। इस्लाम इज्तिमाइयत का मजहब है। तो सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे इज्तिमाइयत। डैश का जज्बा इंसानों में बाहमी अखुवत और मोहब्बत पैदा करता है। इज्तिमाइयत का जज्बा मुसलमानों में बाहमी अखुवत और मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे इज्तिमाइयत। थर्ड वाला है हमारी, जुमे की फर्जियत हिजरत मदीना के कुछ अर्सा पहले डैश में हुई। तो हिजरत मदीना से कुछ अर्सा पहले कहाँ हुई, मक्का में हुई। जो जुमा की नमाज की फर्जियत मक्का में हुई हिजरत मदीना से कुछ अर्सा पहले। उसके बाद नंबर 4 है, ईदैन डैश की जमा है। ईदैन ईद की जमा है। नंबर 4 में आपके आएगा ईदैन ईद की जमा है। नंबर 5 है, हज ना सिर्फ इज्तिमाई इबादत है बल्कि खुद भी तमाम डैश का मजमूआ है। खुद भी तमाम इबादत का मजमूआ है। तो नंबर 5 में आपका आ जाएगा इबादत। उसके बाद है सवाल नंबर 2 हमारा, वो है गलत दुरुस्त फिक्रात। गलत दुरुस्त फिक्रात। तो आपने जो दुरुस्त फिक्रात हैं उनके सामने टिक का निशान लगाना है और जो क्रॉस है उनके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। इस्लाम में इस बात को बड़ी अहमियत हासिल है कि तमाम मुसलमान अलग अलग रहें। तो ये क्या है, इस बात को अहमियत हासिल है कि तमाम मुसलमान मिलजुल कर रहें। इसका
नमाज जुमा, नमाज ईदैन और हज मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत हैं, ये ट्रू है। यही इबादत थी ना अभी हमने पढ़ा। उसके बाद है नंबर 4 ईद उल फितर ईद उल अज़हा मुसलमानों की 2 बड़ी नमाजें हैं। स्टूडेंट्स, क्या ये नमाजें हैं? नहीं ना, हमने तो पढ़ा कि बहुत मजहबी त्यौहार है, तो इसका मतलब कि ये गलत है। नंबर 5 है हमारा हज मुसलमानों की सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत है, तो ये हमने पढ़ा था, इसका मतलब कि ये दुरुस्त है। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 3 के सही जवाब के लिए दायरा लगाएं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो सबसे पहला जो हमारा वो है ये है कि मुसलमानों के एक जगह इकट्ठे होने से डैश का मुजाहरा होता है, मोहब्बत का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, इंसानियत का होता है, या फिर इत्तेफाक व इत्तेहाद का होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इत्तेफाक व इत्तेहाद का जज्बा पैदा होता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा ये पहला जो हमारा था ऑप्शन वाला क्वेश्चन, मुमकिन सवाल का जवाब दें तो उसमें इत्तेफाक व इत्तेहाद आएगा। नंबर 2 है मुसलमान एक जगह जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो इस्लाम की डैश जाहिर होती है। नंबर 1 क्या जाहिर होती है? नमूद नमाज जाहिर होती है, हकीकत जाहिर होती है, शान शौकत जाहिर होती है, या फिर बड़ाई जाहिर होती है। तो क्या जाहिर होती है? शान शौकत। ये भी हमने पढ़ा, तो आप इसके लिए दायरा लगाएंगे। नंबर 3 है हमारा डैश के इखराजात में माल खर्च करना ज़कात की मानिंद है, जहाद में, नमाज में, हज में या रोज़ा में। तो आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स के हज में जो है अपना माल जो खर्च करते हैं वो भी एक ज़कात की मानिंद है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में अपनी इज्तिमाई इबादत के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े, सवालात के जवाबात, और उसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज हमने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अब हम अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।